नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संक्षिप्त इतिहास के ऊपर। वैसे हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ नए दृष्टिकोण से हम सिलेबस में लगे हुए पॉइंट्स को देखें। उसी क्रम में हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को इस तरीके से बताने का प्रयास किया है कि आप अपने दिमाग में उन पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को रखिए कि वो किन किन देशों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पर उनकी रचनाओं या फिर उनके कालखंड को ध्यान में नहीं रखे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फला फला जिन पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को हमने पढ़ा है उनका संबंध किन देशों से है। ठीक है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि प्राचीन काल के जो भी काव्य शास्त्री रहे हैं और उसमें से यूनानी काव्य शास्त्रियों में कौन कौन है, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। मान लीजिए आप यूजीसी नेट के एग्जाम में जा रहे हैं और यहाँ पर इसी तरीके से नाम दे दिया गया और नीचे सही कूट के आधार पर पूछ लिया गया कि कौन कौन यूनान का है और कौन यूनान का नहीं है। तो कम से कम आप अपने मन मस्तिष्क में बैठाइए कि जिन यूनानी काव्य शास्त्री को हम पढ़ते हैं उनके नाम हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस। इसी में प्राचीन में ही जुड़ा हुआ है लैटिन के कुछ काव्य शास्त्री हैं जिसमें आप नाम सुनेंगे सिसरो, होरेस, क्विंटिलियन, सेंट अगस्टाइन, टॉमस एक्वाइनस। तो इनका संबंध किससे है? लैटिन से। आगे बात करें मध्ययुगीन कला साहित्य चिंतन के अंतर्गत इटली से किन किन काव्य शास्त्रियों का संबंध है, जिनको कि हम इटालियन काव्य शास्त्री कह सकते हैं। दांते, जिराल्डी सिंटो, कैसेलवेत्रो। इन काव्य शास्त्रियों का संबंध किससे है? इटालियन यानी इटली से। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रांस से संबंधित कौन कौन लोग हैं जिनको कि फ्रांसीसी साहित्य चिंतक के तौर पर देखा जा सकता है। बोइलो, वाल्टेयर, डेनिस दिदरो, रूसो, सेंट व्यू, तेन, फ्लावेयर, जोला, वादलेयर, मलारमे, रिम्बो, पाल वर्लेन, पाल वेलारी, हिनरी बर्गसा। तो यहाँ पर देखिए जो मेन मेन नाम है उनको हमने थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास किया है ताकि आप ध्यान में रखिए। जैसे फ्रांसीसी की बात करें तो जो रूसो है, सवाल पूछ दिया जाएगा कि रूसो का संबंध कहाँ से था, तो लगेगा कि ये रूस का होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन चिंतकों में फ्रांसीसी चिंतक के तौर पर इनको रखा गया है। और ये वही तेन है जिनके नाम पे हम पढ़ते हैं कि विधेयवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है। और हेनरी बर्गसा, मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ेंगे तो कई बार बर्गसा का नाम वहां पर आता है। जोला का नाम आपने सुना ही होगा। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि बोइलो से रिलेटेड भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इनका संबंध इन लोगों का किस देश से है? वो है फ्रांसीसी यानी फ्रांस से। कुछ स्पेनिश साहित्य चिंतक हैं जिसमें लुई विवे, डे क्रास्ट, लियोपोल्डो अलास का संबंध स्पेन से। इसके बाद हम जर्मन के कुछ साहित्यिक चिंतकों की बात करें तो बाउमगार्टन, सुल्जर, मिडलसन, विकिलमन, मन, लेसिंग, हाइंस, हेमन, हर्डर, कांट, कांट का नाम आप सुने होंगे। फिर गेटे, जिसको कि गोएठे भी कहा जाता है, हमबोल्ट, शिलर, फिक्टे, शेलिंग, हिगेल। ठीक है, कांट और हिगल का संबंध कहाँ से है? जर्मनी से। फेडरिक नीत्शे, जिनका संबंध जर्मनी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जर्मन अगर साहित्यिक चिंतकों का नाम आएगा तो आप जरूर ध्यान में रखें कि हमने कहीं पढ़ा है कि इनका संबंध इन देशों से है। अब रूसी साहित्यिक चिंतन के बारे में बात करें, चिंतकों की बात करें तो नाम है वेलेस्की, हर्जन, चर्निश्वेस्की, द्रोबोलेव, वो, पिसारेव, टॉलस्टॉय। तो इसमें एक ही नाम मुझे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, वो है टॉलस्टॉय का। ठीक है। आप जब मुक्तिबोध की रचनाओं को पढ़ेंगे तो इसमें टॉलस्टॉय का नाम आता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अमेरिकी कला साहित्य चिंतन में कौन कौन है, जिसमें नाम है इमर्सन, हेनरी डेविड थोरो, एडगर एलन पोप, लावेल, इसी स्टेडमैन। ठीक है। अमेरिका से रिलेटेड आप देखेंगे
कि ये नाम है, बहुत ज़्यादा इसमें तो फेमस नाम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आगे चलकर आप देखेंगे टी.एस. इलियट का नाम कई बार जोड़ा जाता है इसमें। आगे देख लेते हैं, इलियट का भी इसमें जिक्र है। अंग्रेजी कला साहित्य चिंतन का विकास में किन किन का नाम लिया जा सकता है? सर थॉमस विल्सन, गर्वस क्वाइन, स्टीफन गासन, सर फिलिप सिडनी, विलियम वेब, सैमुअल डेनियल, लॉर्ड बेकन, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन का नाम आपने सुना होगा, जोसेफ एडिसन, अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नाम है मैथ्यू अर्नाल्ड। यानी अंग्रेजी कला साहित्यिक चिंतकों में आप देखेंगे कई तो आपके सिलेबस में भी लगे हैं, जिसको कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ, टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड। इनके अलावा है विलियम हैलिट, वाल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड। तो इन सब का संबंध किससे है? अंग्रेजी यानी कि ब्रिटेन से इसको जोड़कर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि मार्क्सवादी साहित्य कला चिंतन में काम करने वाले हैं या विचार करने वाले हैं कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन, लियो ट्रॉट्स्की, मैक्सिम गोर्की, क्रिस्टोफर कॉडवेल, जॉर्ज लुकाच। ये क्या है? मार्क्सवादी। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इसमें से कौन मार्क्सवादी चिंतक नहीं है या फिर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फेमस है उनको हमने एक जगह कर दिया है। अगर मनोवैज्ञानिक कला साहित्य चिंतन की बात करें तो नाम आता है सिगमंड फ्रायड, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग, मैकडुगल, डॉक्टर हेवलॉक एलिस। ठीक है, तो काफी है ये विकल्प में रखने के लिए नाम। पूछ लिया जाए कि कौन मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड नहीं है या फिर मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो आप देख लीजिए कि किनका किनका नाम है। फ्रायड, एडलर, जुंग, इन लोगों का नाम अक्सर हम रचनाओं को पढ़ते हुए सुनते हैं। अस्तित्ववादी साहित्य चिंतन के अंतर्गत कौन कौन से हैं? सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हेडेगर, कार्ल जास्पर्स, काफ्का फ्रांच। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन सब का संबंध किससे है? अस्तित्ववादी। इसमें जिया पाल सार्त्र, अल्बेयर कामू और गैब्रियल मार्शल का भी नाम आप जोड़कर रखिए। कुल मुख्य रूप से 6-7 अस्तित्ववादी साहित्यिक चिंतक हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में घूम फिर कर आते रहे। अगला है कि आधुनिक युग कला और साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा के अंतर्गत कौन है? बेनेडिक्टो क्रोचे, एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, जो कि आधुनिक काल यानी नई समीक्षा से इन लोगों को जोड़कर देखा जा सकता है, जॉन क्रोरेंसम, हर्बर्ट रीड, आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है। अगर हम नया साहित्य चिंतन या नव्य आलोचना से नाम जोड़ें तो इसमें फ्रैंक रेमंड लिविस, एलन टेट, टिलियर्ड्स, क्लिंथ ब्रुक्स, सर विलियम एम्पसन, लायोनल ट्रिलिंग, W.K. विम्स। इन सब का संबंध किससे? नई समीक्षा से रिलेटेड है। आज इसमें आप देखेंगे कि एलन टेट का जो तनाव का सिद्धांत है, इसी तरीके से क्लिंथ ब्रुक्स का, सर विलियम एप्सन का भी नाम आता है। ठीक है। आगे बात करें नई समीक्षा में तो रेने वेलक, ऑस्टिन वारेन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कुछ सिद्धांत हैं जैसे कि अनुकृति सिद्धांत। तो जैसे ये नाम लिया गया तो आपके मन में प्लेटो और अरस्तु का नाम आ जाना चाहिए। विरेचन का हो गया अरस्तु का। औदात्य का सिद्धांत आ जाएगा तो तुरंत आपके दिमाग में लोनजाइनस का। होरेस का भी औचित्य सिद्धांत दिया गया। औदात्य और औचित्य, होरेस का औचित्य सिद्धांत देख रहे हैं। क्रोचे का बताया गया अभिव्यंजना सिद्धांत जो कि भारतीय काव्यशास्त्र में कुंतक से मिलता जुलता है। टी.एस. इलियट का परंपरा एवं इतिहास बोध का सिद्धांत, इलियट का ही निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, कॉडवेल का है श्रम सिद्धांत। तो ध्यान में रखिए कई बार सुमेलित वाले प्रश्न आ जाते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का है मूल्य या संप्रेषण का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आई.ए. रिचर्ड्स और व्यवहारिक समीक्षा संबंधी सिद्धांत। टिलियर्ड का वक्रता सिद्धांत। ये है, तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और किसके किसके कौन सिद्धांत रहे यहाँ पर दिया भी गया है, तो काफी है एक नजर रखने के लिए। प्रमुख वाद हैं जिसमें कि अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव्य शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, कलावाद, कला के लिए आंदोलन, प्रतीकवाद क्या है, ठीक है, बिंबवाद, फिर प्राकृतवाद, अति यथार्थवाद। ये कुछ वाद हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाई हुई है वाद से रिलेटेड, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर मेहनत करके हमने कई वीडियोज बनाए हैं, सबके लिंक मैं डाल दूंगा। आप एक नज़र जरूर आप लोग
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखा कीजिए। तो उम्मीद है कि ये जो छोटा सा प्रयास था कि इस एंगल से भी हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्रियों को देख सकते हैं, कम समय में अपने दिमाग में एक रूपरेखा बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।